वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है, और बेसिकली खास करके आप परेशान थे हिंदी और संस्कृत को लेकर के कि हिंदी से अगर कोई बीए करना चाहे तो एक प्रकार से हिंदी के साथ और कौन से सब्जेक्ट लेने अनिवार्य होते हैं। मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। देखें, अगर आप बीए में हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो हिंदी में आप जो बीए पढ़ेंगे तो 3 साल का आपका बीए है। उस 3 साल में देखें 2 सिचुएशन में बीए होते हैं, एक 4 साल का बीए होता है और एक 3 साल का होता है। 4 और 3 साल की बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये अपने अपने हिसाब से होते हैं चीज़ें। अब इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा एक वीडियो में कि बीए बेसिकली कितने साल का होता है और किन किन सिचुएशन में 4 साल का बीए हो सकता है, ठीक है। हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालय 3 साल का ही बीए का कोर्स करवाएंगे। जो 4 साल का बीए करेंगे उनको एमए हो सकता है 1 ही साल का करना पड़े, ठीक है, यानी वो एमए में 1 साल में एमए वो कंप्लीट कर पाएंगे अपना, यानी उनको कुछ ना कुछ रियायत जरूर दी जाएगी। क्लियर। जैसे अगर आप 1 साल पढ़ करके बीए छोड़ देते हैं नई शिक्षा नीति के द्वारा तो आपको एक प्रकार से सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बीए करके आप छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, मतलब डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप 3 साल बीए करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझेंगे। हिंदी बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है आपको बीए में पढ़ना, ठीक है। हिंदी जो है प्रकार से इसके अगर आप इससे एमए करते हैं तो इसमें बड़े चांसेस होते हैं प्रोफेसर वगैरह बनने के हिंदी से एमए में, ठीक है। इसके अलावा चाहे आप जो है अगर इससे आप टीजीटी का फॉर्म डालें बाद में, ठीक है, टीजीटी हो गया। इसके अलावा आप जो है पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं नौकरी से संबंधित। इसके अलावा आप जो है इसमें नेट जेआरएफ में बढ़िया वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। तो नेट जेआरएफ आप इसको मतलब कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है उसमें आप दे सकते हैं। तो हिंदी का स्कोप का अच्छा मतलब कि जो है खास करके अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो हिंदी के साथ अगर एक सब्जेक्ट आप नहीं लोगे तो दिक्कत होगी, यानी हिंदी के साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना जो ज़रूरी होता है। देखें, सबसे पहली बात, हिंदी के साथ आपका क्या होना चाहिए, हिंदी के साथ आपका हमेशा और हमेशा संस्कृत आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप हिंदी सब्जेक्ट अभी चुन रहे हैं और परेशान हैं इसको लेकर के, तो हिंदी के साथ चुनते दौरान यानी हिंदी के साथ आपका कौन सब्जेक्ट चुनना है, तो हिंदी के साथ सबसे पहला सब्जेक्ट आपको जैसे मेजर में आपने हिंदी चूज करी है, ठीक है। मेजर में आपने क्या चूज करी है, मेजर कोर्स आपका हिंदी है, तो ठीक है, मेजर कोर्स के साथ साथ आप संस्कृत भी एक प्रकार से मेजर ले लें और हिंदी मतलब हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन बनाएं। हिंदी और संस्कृत जो होता है कॉम्बिनेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि क्या होता है कि आगे चल करके आप टीजीटी का परीक्षा आप देंगे, यूपी टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा, उसमें आपको हिंदी के साथ बीए में संस्कृत का पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप हिंदी के साथ संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो आपको एक प्रकार से अलग विश्वविद्यालय से किसी से संपूर्णानंद हो गया या अन्य किसी यूनिवर्सिटी से आपको संस्कृत की डिग्री अलग से पढ़नी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, ठीक है, एकल सब्जेक्ट से, तो आपको बाद में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी ही सचेत हो जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो हिंदी के साथ अगर आपको संस्कृत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है, यानी कि जो है आप जो एक प्रकार से कक्षा 8 से लेकर के या 6 से लेकर के 8 तक या 10, 11, 12 के टीचर आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। चाहे टीजीटी की बात करें चाहे पीजीटी की बात करें, ठीक है, आप टीचर नहीं बन पाओगे, ठीक है, इन लेवल के लेक्चरर नहीं बन पाओगे हिंदी के। लेकिन अगर आपने हिंदी लिया हुआ है और संस्कृत आपका सब्जेक्ट नहीं भी है, मान लेते संस्कृत आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान लेते नहीं लिए हैं और टीजीटी और पीजीटी का पेपर आप देना चाहते हैं, हालांकि बीएड इसके लिए जरूरी, बीएड का पेपर आप बीएड एंट्रेंस दें और उसके बाद में बीएड का पेपर दें। तो जो एक प्रकार से टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होता है बेसिकली उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए आपको अगर पेपर देना है हिंदी के साथ संस्कृत नहीं भी है तो आप संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से आप संस्कृत का एक प्रकार से कोर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जरूरी है। इसके अलावा अगर नहीं है तो इसकी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप नेट जेआरएफ का ही पेपर दे सकते हैं, ठीक है। किसका दे सकते हैं, नेट का पेपर, यूजीसी नेट का पेपर आप दे सकते हैं, उसको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में आप पीएचडी में एडमिशन एक प्रकार से आपका हो जाएगा और उसके बाद में आसानी से अपना आप जो है पीएचडी में एडमिशन करके आसानी से पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रकार से प्रोफेसर तो बन सकते हो हिंदी केवल पढ़ के, लेकिन आप एक लेक्चरर यानी कक्षा 12 और कक्षा 10 के टीचर आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी कोई वीडियो या और की भी कोई जानकारी से संबंधित वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का नाम है
को करिकुलर मास्टर, उसकी लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर आपको ऐसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो हिंदी के साथ संस्कृत लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जी जो है हम लोग क्या छोड़ें, जैसे कि 4th सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और अब वो 5th सेमेस्टर में जा रहे हैं। अब जब 5th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो एक सब्जेक्ट उनको छोड़ना पड़ेगा। अब वो कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा, तो उसको लेकर के परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।